नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार हम बेहतरीन करंट अफेयर्स का ये सेशन आपके बीच में मैं लेकर आ रहा हूँ। शानदार कंटेंट के साथ में हम लगातार करंट अफेयर्स के साथ साथ राजस्थान जीके को भी जबरदस्त करने जा रहे हैं। एक बार जितने भी तमाम साथी लोग हैं फटाफट से जुड़िएगा और लाइव सेशन को एक बार शेयर कीजिएगा। ये जबरदस्त और शानदार क्लास आपके बीच में होने वाली है। प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको मैंने बताया था कल वाली क्लास में कि मैं अपने गृह जिले होम डिस्ट्रिक्ट अपने झालावाड़ जिले में जा रहा हूं और वहां पर कुछ अचानक से एकदम अर्जेंट वर्क है, इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए मैं जो है आपके बीच में 2-3 दिन अवेलेबल नहीं रहूंगा। लेकिन विद्यार्थियों की समस्या मुझे पता है कि अगर उनकी कंटिन्यूटी टूट जाती है तो उन्हें उस कंटिन्यूटी में लाना बड़ा एक कह सकता हूं कि बड़ा कठिन काम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी जो है वो कोई भी समस्या आपके अंदर नहीं रहे और आपकी लगातार कंटिन्यूटी में पढ़ाई बनी रहे, बेहतर स्टडी आप कर सकें। इसलिए मैंने आपकी क्लास को जो है मित्रों रिकॉर्ड के फॉर्म में रखा है और ये क्लास जो है आपको प्रीमियर के रूप में मिल रही है। शानदार कंटेंट और जबरदस्त अपन पढ़ी रहे। एक बार सभी जरूर क्लास को लाइक और शेयर कर दें। बिल्कुल आप सभी का एकदम स्वागत, अभिनंदन। चलिए मित्रों, करते हैं शुरुआत आज की इस दिन की। जैसा कि आप सभी को पता है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि दिव्य दृष्टि क्लासेज के एप्लीकेशन पर ये राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का जो भूगोल, ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके लगभग 6000 से ज़्यादा मित्रों आपको टॉप एमसीक्यू मिलने वाले हैं। और ये भी आपको टॉप एमसीक्यू विथ व्याख्या सहित सॉल्यूशन मिलेंगे। और ये अभ्यास बैच हमारा है। और इस अभ्यास बैच की बात करें तो मित्रों ये अभ्यास बैच ओनली 151 रुपए के अंदर अवेलेबल है। मात्र 151 रुपए के अंदर आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और राजस्थान जीके में जबरदस्त तरीके से आप नए पैटर्न के सवालों को यहाँ से तैयार कर सकते हैं, चाहे वो कथन कारण वाले सवाल हो, चाहे वो आपके सवाल कालक्रम वाले हो। अगर हम बात करें मित्रों आपके राजस्थान जीके को मजबूत करने के लिए एक टॉपिक वाइज मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ और टॉपिक वाइज यहाँ आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे। ये आपको मिलेंगे मित्रों कॉम्बो टेस्ट सीरीज में। कॉम्बो एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जो कि मात्र आपके 51 रुपए के अंदर अवेलेबल है मित्रों। और ये ऐसी टेस्ट सीरीज जिसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन और राजस्थान का करंट अफेयर्स वाला पोर्शन आपको मिलेगा। लगभग 4-5 हजार से ज्यादा सवाल इसके अंदर इंक्लूड है। कोई भी साथी अगर इन सब्जेक्ट को मजबूत करना चाहता है तो वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मात्र 51 रुपए में इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। चलिए मित्रों, अब हम बात करेंगे। सबसे पहला आप सबको पता है कि रिवीजन की बात करते हैं और सबसे पहला हमारा जो होगा काम वो हम 10 सवालों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन करते हैं। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी को राष्ट्रीय जो महिला आयोग है मित्रों उसकी सलाहकार समिति में सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग में सलाहकार समिति में सदस्य नियुक्त किया गया किनको? ये आप याद रख लेना, डॉक्टर सुनयना प्रकाश को। फिर हमने पढ़ा था कि किस राजस्थानी ने बाएं हाथ से डिजिटल की टेबल लिखते हुए और दाएं हाथ से जटिल गणितीय प्रश्नों को कुछ सेकंड में हल करने का यूएएस ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? वो वंशिका शर्मा, आपके जो कहां से संबंधित है? पिलानी झुंझुनू से। फिर हमारा क्वेश्चन था कुछ राजस्थानी यूनिवर्सिटी के कुल गुरु थे, उनको अपने यूनिवर्सिटी के साथ में सम्मिलित करना था। तो आपको याद है प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग का संबंध आपके बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आता है मित्रों। तो इनका संबंध आपके बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आ जाएगा। भगवती प्रसाद सारस्वत आपके कोटा यूनिवर्सिटी के कुलगुरु हैं। प्रोफेसर BL वर्मा अपन ने पढ़ा था, ये आपके वर्धमान महावीर जो खुला विश्वविद्यालय इसके कुलगुरु हैं। और एक नाम और बचा आपके प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी का, वो आपके राजस्थान में जो तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा है मित्रों उसके कुलगुरु हैं। फिर हमारा क्वेश्चन था अगला, किस राजस्थानी को राजस्थानी भाषा साहित्य के क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रपति शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम आता है मित्रों आपके डॉक्टर मीनाक्षी बोराना। तो डॉक्टर मीनाक्षी जो बोराना है इन्हें मित्रों ध्यान रख लेना, राष्ट्रपति अपने शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया है। शानदार प्रश्न है। दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है मित्रों इसके अंतर्गत जो आपके राष्ट्रीय जो सहकारी आपके आजीविका मिशन है मित्रों, इस राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बेहतरीन योगदान के लिए किस राज्य को स्पोक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो अपने राजस्थान को इस योजना के अंतर्गत बेहतर काम करने के लिए स्पोक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर हमारा क्वेश्चन था जोधपुर जिले के किस स्थान पर प्रदेश का तीसरा फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया? तो ये आपके बनाया जाएगा कहाँ पर मित्रों? मथानिया में। और अगला सवाल हमारा क्या था? 5 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2026 के मध्य आयोजित खेलो इंडिया जो समुद्र तटीय खेल है
इसके संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। कल मैंने आपको बताया कि इस प्रतियोगिता में दूसरे संस्करण का आयोजन गोगला समुद्र तट दीव में किया गया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान 2 गोल्ड 3 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 5 मेडल जीतता है और प्रतियोगिता के अंदर पदक तालिका में 10वां स्थान हासिल करता है। राजस्थान की पुरुष और महिला कबड्डी दोनों टीमों ने बेहतर प्रदर्शन किया और वहां जाकर इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। जबकि मित्रों पेंचेक सिलाट नाम का एक गेम है, उसके अंतर्गत राजस्थान के 3 प्लेयर हैं, सूरज गोदारा हैं, रवि चौधरी हैं और चेनाराम सेपट हैं। इन्होंने इसमें क्या जीता है मित्रों? कांस्य पदक। तो उपयुक्त सभी जो कथन है मित्रों वो सही है इस प्रतियोगिता के बारे में। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान की अभी वर्तमान में जो 16वीं विधानसभा है उसके मंत्रियों को उनके डिपार्टमेंट के साथ में सम्मिलित करना है। तो मैंने आपको बताया था दिया कुमारी के पास में पर्यटन विभाग और वित्त विभाग है। प्रेमचंद बेरवा के पास कौन सा डिपार्टमेंट है? तो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विभाग है। कन्हैयालाल चौधरी के पास जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है और सुमित गोदारा के पास में कौन सा डिपार्टमेंट है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है। अगला सवाल क्या था, राजस्थान के कुछ अपने खेल संघ हैं, उन खेल संघ को उनके अध्यक्षों के साथ में आपको सही सम्मिलित करना था। देखिए राजस्थान में कबड्डी संघ के अध्यक्ष आपके कौन हो जाते हैं मित्रों? तो जितेंद्र सिंह है। राजस्थान में शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके लक्ष्मण राघव हैं। हॉकी संघ के अध्यक्ष आपके अरुण सारस्वत हैं और बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष आपके कौन है? अजीत सिंह राठौड़। तो यह आपको सम्मिलित करना था। तो ये आपका हो गया 2 नंबर, फिर उसके बाद में चौथा नंबर होगा मित्रों, फिर आपका हो जाएगा पहला नंबर और ये आपका होगा तीसरा नंबर। ये खेल संघ और उनके अध्यक्षों की हमने बात कर ली है। एक क्वेश्चन था अपना कि राजस्थानी कुछ साहित्यकार है उनको अपनी कृतियों के साथ में सम्मिलित करना था। तो कल आपको पढ़ाया था डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर की रचना का नाम बरकमा है मित्रों। तो यह आपका पहला जो इसका आंसर होगा ये चौथा नंबर हो गया। फिर आपके चांदकौर जोशी कागलेरी करामात नाम की रचना है इनकी। पूनमचंद गोदारा की रचना अंतसरे आंगने है और बोगीलाल पाटीदार की रचना का नाम पंखेरु निरी जो पीड़ा नाम का नाटक है मित्रों, वो इनकी नाटक का नाम आता है। ये क्वेश्चन भी हमने कल पढ़ लिया था। चलिए मित्रों, इसी के साथ आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के सवालों को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जोरदार और एक शानदार जानकारी दे दूं कि राजस्थान जीके में अब बदलते पैटर्न को ध्यान में रखते हुए राजस्थान जीके को मजबूत करने का सवाल अपने दिमाग में आता है। तो राजस्थान जीके को हम कैसे पढ़े कि हम राजस्थान की आगामी भर्ती परीक्षाओं में अच्छा स्कोर कर पाए। तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक अभ्यास बैच, एक ऐसा अभ्यास बैच जिसकी अगर मैं बात करूं तो ये बैच आपके मात्र ओनली 151 रुपए के अंदर अवेलेबल है मित्रों। शानदार कंटेंट के साथ में ये आपका अभ्यास बैच है जिसमें राजस्थान हिस्ट्री वाला पोर्शन आपको अभिषेक सर पढ़ाने वाले हैं, ज्योग्राफी वाला पोर्शन मोहन सर पढ़ाएंगे और दुर्गेश सर यानी आपके कला संस्कृति वाला पोर्शन में आपको पढ़ाने वाला हूं। लाइव बैच है जिसका समय आपको पता है सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक इसकी क्लासेज होती है। शानदार कंटेंट के साथ में हम इस अभ्यास बैच को लाए जो कि मात्र आपके बीच में 151 रुपए में अवेलेबल है। जो भी कोई इच्छुक विद्यार्थी है वो इस हमारे अभ्यास बैच को परचेज कर लें और करें अपनी शानदार तैयारी बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग। चाहे कथन कारण वाले सवाल हो, चाहे कालक्रम वाले सवाल हो, सारे क्वेश्चन आपको हल होंगे किस बैच में? अभ्यास बैच में। अब हम बात करेंगे मित्रों आज के इस सेशन की। यहाँ से एक बार सभी साथी क्लास को जरूर लाइक और शेयर कर दें। और आज के दिन का पहला सवाल आपके सामने है, दुर्लभ वन्य जीव केराकल जिसे हम सिया घोष कहते हैं, उसके संरक्षण के लिए राजस्थान में किस स्थान पर प्रदेश का पहला बकरी बैंक अभियान शुरू किया जाएगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। एक अपने दुर्लभ वन्य जीव है जिसकी हम बात करें तो उसका नाम आ जाता है केराकल, जिसको हम पर्टिकुलर सिया घोष के नाम से जानते हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में देखा कि ये ऐसा दुर्लभ वन्य जीव है जो कई स्थानों पर दिखाई दिया और लगभग अगर देखा जाए तो लगभग इसके संख्या में हम देखें तो 50 के आसपास इसकी राजस्थान में संख्या मिली है। इसलिए राजस्थान सरकार ये चाहती है कि हम ये जो दुर्लभ वन्य जीव है केराकल सिया घोष इसका संरक्षण करें। अब ये आपका जो दुर्लभ जो वन्य जीव है केराकल, इसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसका जो मुख्य भोजन है वो आपके किसको माना गया? बकरी को। तो सरकार ने कहा कि अब इसके लिए हमें क्या करना है? इसका संरक्षण करना है तो इसके लिए बकरी की व्यवस्था करो। अब बकरी की व्यवस्था करो तो बकरी कहाँ से लाओ भाई? बकरी खरीदने के लिए आपको लेना पड़ेगा, या तो आप लेके रखो और वहां अपने जंगल में रखो ताकि बकरी का शिकार ये कर सके। लेकिन क्या करें? तो कहा है सरकार ने कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी बकरी पर अचानक से अगर ये सिया घोष
या दुर्लभ वन्यजीव केराकल अगर अटैक कर देता है और उसकी मौत हो जाती है तो तुरंत उस व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, उस व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा। ये सरकार के द्वारा भी कहा गया। और प्रदेश का पहला जो आपके बकरी बैंक है, ये दुर्लभ वन्यजीव केराकल के संरक्षण के लिए ये राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया मित्रों, तो याद रखिएगा ये आपके राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित किया गया। शानदार और जबरदस्त प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में ऐसा सवाल आता रहता है, लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट, जबरदस्त और शानदार प्रश्न ये आपका पूरा हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 की परीक्षा में एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, याद रखना। दिल्ली में आयोजित एनटीपीसी खेलो इंडिया महिला नेशनल रैंकिंग जो तीरंदाजी टूर्नामेंट 2026 है मित्रों, उसमें राजस्थान के जयपुर की निवासी धृति शर्मा ने कौन सा पदक जीता है। अभी हाल ही में नई दिल्ली के अंदर एक प्रतियोगिता होती है मित्रों, और उसका नाम रखा गया एनटीपीसी खेलो इंडिया महिला नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट, यानी तीरंदाजी प्रतियोगिता का टूर्नामेंट हुआ। उसमें राजस्थान की जयपुर की रहने वाली धृति शर्मा भाग लेती है और उस प्रतियोगिता के अंदर एक मेडल जीत कर आती है मित्रों। उस मेडल का नाम क्या आता है, तो धृति शर्मा जयपुर ने कौन सा मेडल जीता है इसके अंदर, तो ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है, जो कि शानदार सवाल आपका बनता है। अब मित्रों कई बार अक्सर दिमाग में एक सवाल यहाँ से आता है अपने कि राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में ये आपके जो तीरंदाजी संघ है मित्रों, इस राजस्थानी तीरंदाजी जो संघ है इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष का नाम आपके आ जाता है क्या मित्रों, तो उनका नाम आता है आपके दीपेंद्र सिंह खंगारोत। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है भाई, शानदार और जबरदस्त सवाल है। कई बार परीक्षा में ऐसा सवाल भी आता है मित्रों, दो प्लेयर का नाम है, एक प्लेयर का नाम आता है आपके स्वाति दुधवाल और एक प्लेयर का नाम आपके आ जाता है क्या मित्रों, रजत चौहान। स्वाति दुधवाल और रजत चौहान, अगर ये अपन दोनों प्लेयर की बात करें मित्रों, तो इन दोनों खिलाड़ियों का जो खेल होता है, इनका खेल भी आपके हो जाता है कौन सा गेम मित्रों, तो इन दोनों खिलाड़ियों का गेम हो जाता है आपके तीरंदाजी। ये भी तीरंदाजी खेल से संबंधित है, ये वाला क्वेश्चन भी याद रखना। और जयपुर की धृति शर्मा ने इस प्रतियोगिता के अंदर कांस्य पदक जीता है मित्रों, ध्यान रख लेना, दिल्ली में जाकर शानदार प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित समारोह में राजस्थान के किस ज्योतिष को आध्यात्मिक ज्योतिष एकता मंच फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल एस्ट्रोलॉजी जो आइकन अवार्ड 2026 है मित्रों, उससे सम्मानित किया है। अभी हाल ही में मित्रों अपने यूपी में गोरखपुर नाम का एक स्थान पड़ता है, वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मान समारोह हुआ। उसमें भारत देश के और बाहर से भी कई लोगों ने, ज्योतिषों ने उसके अंदर भाग लिया। उसमें अगर बात करें तो राजस्थान की तरफ से एक व्यक्ति भाग लेते हैं और उनका नाम आता है पंडित विष्णु तिवारी। ये पंडित विष्णु तिवारी जो है मित्रों, इनकी बात करें तो इनका संबंध आपके राजस्थान में जयपुर से आता है। और पंडित विष्णु तिवारी की ज्योतिष भविष्यवाणियों को देखते हुए इनको एकदम जोरदार तरीके के साथ में आध्यात्मिक जो आपके ज्योतिष एकता मंच फाउंडेशन है, उसने ग्लोबल एस्ट्रोलॉजी जो आइकन अवार्ड 2026 है मित्रों, उससे सम्मानित किया है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना, ये जबरदस्त सवाल है और ये आपका उत्तर होगा इसका क्या मित्रों, ए ऑप्शन होगा। अगला सवाल देखें हम, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती है, इस थीम के साथ किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया गया। कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और डॉक्टर जब भगवान का रूप होता है तो उनके अंदर हम कहीं ना कहीं एक कैटेगरी को देखते हैं, नर्सें। अगर अपने बात करें मित्रों हम इंटरनेशनल नर्सेज डे की, तो ये दिन कब मनाते हैं, और इस बार जब 2026 को मनाया गया तो इसकी थीम क्या रखी गई, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती है, ये इसकी थीम रखी गई। और ये आपके मनाया जाता है मित्रों कौन से दिन, 12 मई को। तो 12 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय आपके नर्सेज दिवस का आयोजन किया गया, याद रखना। 9 मई अगर मैं बात करूं मित्रों, तो 9 मई 2026 को अपने महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। तो महाराणा प्रताप का जन्म आपको पता है ना, 9 मई 1540 को हुआ था। तो महाराणा प्रताप जयंती हम मनाते 9 मई को। विक्रम संवत कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो महाराणा प्रताप की जो जयंती है मित्रों, वो हम कब मनाते हैं, तो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाते हैं। ये तिथि भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। यहाँ अगर हम बात करें 10 मई की, तो ये वाला दिन भी कहीं ना कहीं इतिहास में आता है। 10 मई 1857 को आपके मित्रों 1857 की क्रांति का शुभारंभ हुआ था। और ये 1857 जो रिवॉल्यूशन है, इस क्रांति का शुभारंभ आपके मित्रों 10 मई को हुआ था। और ये इसका शुभारंभ आपके कहाँ से हुआ था, तो ये क्रांति का उद्घोष आपके मेरठ से हुआ था।
मेरठ जो कि आपके यूपी में पड़ता है, ये वाला स्थान भी आपको याद होना चाहिए। 11 मई 2026 को मित्रों एक दिवस मनाया गया, और वो दिवस आपके कौन सा मनाया गया, तो उसका नाम आता है आपके नेशनल IT दिवस। नेशनल जो आपके प्रौद्योगिकी दिवस है मित्रों, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिवस है, वो आपके मनाया गया कौन सी तारीख को, 11 मई को। तो ये आपको ये सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान रख लेना। और अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस 12 मई को मनाया गया, ये भी आपके शानदार सवाल। और 12 मई 1459 को ही अपने मारवाड़ के शासक राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी, तो जोधपुर का भी इस दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में रखना है। अगला सवाल करते हैं। राजस्थान राज्य जो आपके कोर्फबॉल जो खेल संघ है मित्रों, उसके अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया। शानदार क्वेश्चन है। आजकल तो आप जैसे ही मान लो कि फोक चल रहा ना, वैसे अपने खेल संघ के अध्यक्षों की नियुक्तियां चल रही है, और हर दिन अपन लगभग एक एक अध्यक्षों को देख ही रहे इसमें, और एक आध सवाल जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब कौन कौन इसके अध्यक्ष अभी देख लेंगे मित्रों। 4 ऑप्शन दे रखे, चारों के 4 सवाल बना देता हूँ। अगर हम बात करें राजस्थान राज्य कोर्फबॉल खेल संघ की, तो इसके अध्यक्ष के रूप में आपके किसको जिम्मेदारी दी गई है, नरेश शर्मा को जिम्मेदारी दी गई। राम गोपाल कटारिया के पास में कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा खेल संघ है, तो आपके राजस्थान राज्य में जो मित्रों आपके नेटबॉल संघ है, उस राजस्थान राज्य नेटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में कौन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अध्यक्ष है आपके रामगोपाल कटारिया, जबकि हीरानंद कटारिया आपके राजस्थान राज्य वुशु संघ के अध्यक्ष है, याद रखना। अजीत सिंह राठौड़ आपके कौन से डिपार्टमेंट में है, तो इनके पास में मित्रों राजस्थान जो राज्य आपके बास्केटबॉल है, उस बास्केटबॉल खेल संघ के अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा, उनका नाम आता है मित्रों अजीत सिंह राठौड़। डॉक्टर अरुण सारस्वत की बात करें तो इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, तो राजस्थान राज्य जो आपके हॉकी संघ है मित्रों, उस हॉकी संघ के अध्यक्ष के रूप में इनको जिम्मेदारी सौंपी गई। और राजस्थान राज्य में आपके कोर्फबॉल जो खेल संघ का अध्यक्ष पूछा जाए, तो उस राजस्थान राज्य कोर्फबॉल खेल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसको जिम्मेदारी दी गई, नरेश शर्मा। अब मित्रों अपने दिमाग में खूब सारे अध्यक्षों के प्रश्न आ रहे हैं, एक एक सवाल को देख लेते हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा जो परिषद है, जिसको हम शॉर्ट में RSSC बोलते हैं, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट काउंसिल, इसकी स्थापना 1957 को होती है मित्रों, और इसका मुख्यालय आपके जयपुर में है। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है मित्रों, तो नीरज कुमार जो पवन है, एक IAS अधिकारी है, वो अभी वर्तमान में आपके राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के क्या है मित्रों, अध्यक्ष हैं। हम बात करें राजस्थान के खेल मंत्री की, तो अभी भजन लाल सरकार में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कर्नल राज्यवर्धन सिंह जो राठौड़ है मित्रों, इनको आपके खेल मंत्री की जिम्मेदारी दे रखी है। उद्योग वाणिज्य विभाग भी इनके पास है, सैनिक कल्याण विभाग का मंत्रालय भी इनके पास है, वो भी याद रखना। कुश्ती संघ के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष मैं आपको काफी बार पढ़ा चुका हूं, उनका नाम आता है राजीव दत्ता। वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम क्या जाता है, और उनका नाम आता है मित्रों आपके हीरानंद कटारिया। फिर बात करें अपन वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष की, तो उनका नाम क्या है मित्रों, तो रामचंद्र, जो रामचंद्र है मित्रों, वो वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष है। कबड्डी संघ के अध्यक्ष में किसको जिम्मेदारी दे रखी है, तो कबड्डी संघ के अध्यक्ष आपके कौन है मित्रों, उनका नाम आ जाता है आपके जितेंद्र सिंह। बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में कौन है, तो बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में आपके किसको जिम्मेदारी दे रखी है, उनका नाम आता है गजेंद्र सिंह शेखावत। जो आपको पता है अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और जोधपुर से लोकसभा सांसद है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो राजस्थान में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता, वुशु संघ के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया, वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष रामचंद्र, और कबड्डी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, और बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला सवाल देखने से पहले कुछ और दे रखे हैं। बास्केटबॉल खेल संघ के अध्यक्ष कौन है, अभी नाम बताया था बास्केटबॉल में, और उनका नाम आपके आ जाता है क्या मित्रों, वो नाम आ जाएगा आपके अजीत सिंह राठौड़। अगला अपन देखें तो इसमें तैराकी संघ के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो तैराकी संघ के अध्यक्ष का नाम क्या आता है मित्रों, उनका नाम आ जाता है आपके अनिल व्यास। फिर हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष आपके कौन है मित्रों, तो उनका नाम आप याद रख लेना, उनका नाम आता है ललित कलाल। फिर तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अभी बताया भाई, राजस्थान में तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति मिली है,
तो उनका नाम आता है मित्रों आपके दीपेंद्र सिंह खंगारोत। आज तो सारे अध्यक्ष आ गए। फिर राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की बात करें तो वो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम आता है आपके मित्रों तेजस्वी गहलोत। तो तेजस्वी गहलोत आपके राजस्थान में ओलंपिक जो संघ है मित्रों उसके अध्यक्ष है। फिर मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे एक सवाल आपको यहाँ से बनाकर पूछा जाए कि राजस्थान राज्य जो फुटबॉल खेल संघ है उसके अध्यक्ष कौन है। राजस्थान राज्य फुटबॉल खेल संघ के अध्यक्ष का नाम बताइए। ये भी शानदार सवाल है मित्रों। तो ऐसा सवाल पूछे तो उनका नाम आपके आ जाता है क्या मित्रों, मानवेंद्र सिंह जसोल। मानवेंद्र सिंह जसोल राजस्थान में आपके फुटबॉल जो संघ है मित्रों उसके क्या है, अध्यक्ष हैं। ये भी याद रखना। एक सवाल और आपका यहाँ से बनेगा और वो क्वेश्चन आपका ये बनेगा, राजस्थान राज्य जो आपके साइकिलिंग खेल संघ है मित्रों उसके अध्यक्ष कौन है। राजस्थान राज्य साइकिलिंग खेल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसको जिम्मेदारी मिली है मित्रों, तो ये भी पढ़ाया था मैंने करंट में और उनका नाम आता आपके पवन कुमार सखीजा। तो पवन कुमार सखीजा हैं धौलपुर के, इनको राजस्थान राज्य में खेल संघ में साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई। ये सारे वो सवाल जो मैं फिर कह रहा हूँ, ईश्वर ने चाहा तो आने वाले दिनों में यहाँ से आपको कोई ना कोई सवाल जो है मित्रों एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या जबरदस्त कंटेंट के साथ में ये सारे सवाल आपके सामने हैं। और ये आपका जो राजस्थान राज्य कोर्फबॉल खेल संघ के अध्यक्ष है मित्रों वो आपके हो जाएंगे कौन, नरेश शर्मा। याद रख लेना भाई, शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। सारे खेल संघ के अध्यक्ष अपन ने एक साथ लिख दिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िएगा, क्या इस प्रश्न का आंसर हो सकता है बताओ, देखिए अगर तुम्हें याद है तो। देखो भाई, IKF बीच कोर्फबॉल वर्ल्ड कप एशिया 2026 के लिए किस राजस्थानी को भारतीय कोर्फबॉल टीम का कप्तान बनाया गया। अभी हाल ही में अपन ने एक सवाल पढ़ा कि राजस्थान राज्य कोर्फबॉल जो संघ है उसके अध्यक्ष कौन बने, नरेश शर्मा। और एक और आपके करंट का शानदार सवाल है, राजस्थान का एक ऐसा बंदा जो भारतीय कोर्फबॉल टीम की कप्तानी करेगा और वो भी एशिया वर्ल्ड कप होगा इसका 2026 में, उसके अंदर बंदा अपने कप्तानी करने जा रहा है, उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो उनका नाम आ जाता है मित्रों आपके रजत कुमार सैनी। ये आपके भारतीय कोर्फबॉल टीम के कप्तान बने हैं, जिनका संबंध आपके राजस्थान से आता है, जयपुर से। कार्तिक शर्मा की बात करें तो मित्रों कार्तिक शर्मा ये भरतपुर से संबंध रखते हैं और इनका संबंध आपके क्रिकेट से आता है। और मैंने आपको करंट में पढ़ाया था, चेन्नई सुपर किंग ने 14 करोड़ रुपए की बोली लगाकर कार्तिक शर्मा को खरीदा है। मुकुल चौधरी का संबंध आपके राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आता है और मुकुल चौधरी भी एक क्रिकेटर हैं। इनको अभी इसी वाले IPL के अंदर लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा। रवि बिश्नोई का संबंध आपके जोधपुर से है मित्रों, और ये बंदा भी आपके क्या है, क्रिकेटर और DSP पद पे भी अपॉइंट हुए हैं। और कौन सी टीम से IPL खेल रहे हैं, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम में ये अपने रवि बिश्नोई जो है स्पिनर एक बॉलर है, ध्यान रखना। तो यहाँ आपके जो भारतीय कोर्फबॉल टीम है उसकी कप्तानी किसको दी गई है, रजत कुमार सैनी को दी गई। ये आपको याद होना चाहिए, जबरदस्त और शानदार सवाल है। और रजत कुमार सैनी का संबंध आपके राजस्थान में जयपुर डिस्ट्रिक्ट से आता है। 2 से 15 मई 2026 को भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित 24वें नंबर की कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में किस राजस्थानी खिलाड़ी ने राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक का सफर तय किया है। राजस्थान की एक ऐसी खिलाड़ी जो अपने राज्य स्तर पर बड़ा बेहतरीन तरीके से काम कर रही थी, अब वो राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर का सफर तय करने में अपने सक्सेस हो गई है। और वो भी कहाँ मित्रों, तभी भोपाल MP में एक प्रतियोगिता हुई 24वें नंबर की कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप। हालांकि इनके पास में कोई मेडल नहीं आया, लेकिन इन्होंने अपने स्कोर में बड़ा बेहतरीन अपने स्कोर किया और उम्मीद है कि आगामी प्रतियोगिता में भाग लेगी तो कोई ना कोई मेडल जीतेगी। और राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर का सफर तय किया, उस प्लेयर का नाम क्या आता है मित्रों, तो उनका नाम आता है मित्रों आपके पूर्णिमा सितपाल बावनानी। तो पूर्णिमा जो सितपाल बावनानी है, जिनका संबंध मित्रों आपके जयपुर से आता है। और सवाल पूछा जा सकता है मित्रों कि इनका संबंध किस खेल से आता है,
तो ये पूर्णिमा जो आपके शितपाल, इनका संबंध आपके शूटिंग यानी निशानेबाजी से आता है। मानिनी कौशिक भी आप जानते हो मित्रों, ये भी जयपुर की प्लेयर हैं और आपके किसकी प्लेयर हैं, तो शूटिंग की प्लेयर है ये। और इन्होंने भी भोपाल में 2025 में प्रतियोगिता हुई थी, उसके अंदर मानिनी कौशिक ने भी गोल्ड मेडल जीता था। ये क्वेश्चन भी हमने पिछले सवालों में करंट में पढ़ा था। कुशाग्र सिंह राजावत भी मित्रों आपके क्या है, ये भी आपके जयपुर के रहने वाले और अपने शूटर है, निशानेबाज है, याद रखना। मान्या सिंह शक्तावत, जिनका संबंध घुड़सवारी से आता है, इनका संबंध भी राजस्थान में अपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, तो इनका संबंध भी आपके जयपुर से आता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस व्यक्ति विशेष को अंडर 19 जो हाई परफॉर्मेंस कैंप है उसके बॉलिंग कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? शानदार सवाल है मित्रों। एक ऐसे व्यक्ति जो रणजी टीम में ट्रॉफी दिलाने वाले राजस्थानी पहले बंदे हैं और इसी बंदे को अब अंडर 19 जो हाई परफॉर्मेंस जो कैंप है मित्रों उसमें बॉलिंग कोच के रूप में नियुक्त किया गया। उनका नाम क्या होगा? क्या पी कृष्ण कुमार है, क्या रेणु यादव है, क्या अजय रस्तोगी है, या दीनदयाल कुमावत है? तो पी कृष्ण जो कुमार है मित्रों, ये राजस्थान के रहने वाले, अब इनको जो है मित्रों भारत की जो आपके अंडर 19 टीम होगी उसके लिए परफॉर्मेंस कैंप आयोजित हो रहा है, उसके अंदर बॉलिंग कोच के रूप में नियुक्ति मिली है। किसको? पी कृष्ण कुमार को। अजय रस्तोगी मैंने आपको बताया था मित्रों, ये आपके जो राजस्थान क्रिकेट जो एसोसिएशन है, राजस्थान क्रिकेट संघ, उसके लोकपाल कौन बने हैं? तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल के रूप में जिम्मेदारी किसको मिली है? अजय रस्तोगी को मिली। ये भी क्वेश्चन आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। और राजस्थान क्रिकेट जो एसोसिएशन है इसमें जो हेड कमेटी होती है मित्रों, उसके हेड कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसको जिम्मेदारी मिली है? दीनदयाल कुमावत को। ये क्वेश्चन भी अपन ने करंट में पढ़ा था। तो यहाँ आपका इसका आंसर होगा पी कृष्ण कुमार। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार जो आयोग है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है मित्रों? तो आप ध्यान रख लेना, वर्तमान आपके मानवाधिकार जो आयोग है उसके अध्यक्ष आ जाते हैं कौन? गंगाराम मूलचंदानी। और अभी ये आयोग चर्चा में इसलिए रहा कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा, 1-2 दिन पहले की घटना है, अपने राजस्थान का जो कोटा जिला है उसका एक सरकारी हॉस्पिटल है जहां पर 2-3 गर्भवती महिलाओं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो वहां जाकर अपने जब राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को उस बारे में जानकारी मिली तो उसने एक्शन लिया और वहां जाकर उसमें जो कोटा जिला प्रशासन है उस कोटा जिला प्रशासन में अस्पताल के प्रशासन को भयंकर लताड़ा है और उसकी रिपोर्ट मांगी है। इसलिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अभी चर्चा में रहा। तो इसके अध्यक्ष अभी कौन है? तो गंगाराम मूलचंदानी है मित्रों, ध्यान रखना। पी के लोहरा की अगर बात करें तो अभी वर्तमान में ये कौन है? तो राजस्थान के लोकायुक्त है मित्रों। लोकायुक्त का काम क्या होता है? भ्रष्टाचार की जांच करना। यू आर साहू, जिनका पूरा नाम आपके उत्कल रंजन साहू है, इन्हें अभी वर्तमान में किसकी जिम्मेदारी दे रखी है? आरपीएससी की। तो आरपीएससी के चेयरमैन है यू आर साहू, उत्कल रंजन साहू। अरुण चतुर्वेदी कौन है? तो आपको पता है भाई, राजस्थान में आपके जो 7वें नंबर का ये आपके जो राज्य वित्त आयोग चल रहा है मित्रों उसके अध्यक्ष है। तो 7वें नंबर के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके कौन है मित्रों? ये अरुण चतुर्वेदी है। अरुण चतुर्वेदी की बात करें तो इन्हें सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अपने साल 2025 में मित्रों राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सामाजिक सेवा के क्षेत्र में राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 किसको मिला है? अरुण चतुर्वेदी को, जो इस समय 7वें नंबर के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी है। पी के लोहरा लोकायुक्त है। यू आर साहू आपके आरपीएससी के क्या है मित्रों? चेयरमैन। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं भाई, ये भी क्वेश्चन आपके करंट में रहता है, राजस्थान के 46वें नंबर के आपके चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव कौन है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 45 नंबर पर सुधांशु पंत थे, उनको दिल्ली भेज दिया गया और अब उनकी जगह कौन आए? वी श्रीनिवासन। तो वी श्रीनिवासन जो है मित्रों ये आपके राजस्थान के अभी वर्तमान में कौन है? मुख्य सचिव है। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई, आज का करंट अफेयर्स का अंतिम सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का जो है मित्रों चयन करें। देखते हैं, त्रिनिदाद और टोबैको नामक अफ्रीकी देश है मित्रों ये, इनकी राजधानी आ जाती है पोर्ट ऑफ स्पेन। तो त्रिनिदाद और टोबैको नामक देश की राजधानी अपने हो जाती है पोर्ट ऑफ स्पेन। इनमें जयपुर फूड का स्थायी केंद्र खोला गया। जयपुर फूड जानते हो मित्रों, ये अपने जो भी कोई व्यक्ति जिसका कोई भी मान लो कि एक्सीडेंट में, दुर्घटना में अगर उसका कोई शरीर का अंग अपने विच्छेद हो गया, अपने टूट गया
और पीके सेठी को इसका जनक माना जाता है। तो जयपुर फुट का जो जनक है मित्रों वो आपके कौन है? पीके सेठी। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा है, याद रख लेना। और इसी जयपुर फुट ने अपना स्थायी केंद्र कहाँ खोला? तो त्रिनिदाद और अपने टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ जो स्पेन है उसके अंदर अपना राष्ट्रीय केंद्र खोल दिया। और ये जब खुला तो इसके उद्घाटन में अपने राजस्थान के अपने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जो प्रसाद है मित्रों उन्होंने भी इसके अंदर भाग लिया। अगर हम बात करें तो इस स्थायी केंद्र का उद्घाटन इस देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कौन है? कमला प्रसाद बसेसर, उन्होंने किया है। और इस केंद्र का जो नाम है वो नेशनल प्रोस्थेटिक सेंटर यानी राष्ट्रीय संस्थान के रूप में इस केंद्र का क्या रखा गया मित्रों? नाम रखा गया। तो वहाँ त्रिनिदाद और टोबैगो नामक जो देश है उस देश में अगर कोई भी व्यक्ति जिसका शरीर का कोई भी अंग अगर विच्छेदित है और वो अंग उसका काम नहीं करता है तो उसको जयपुर फुट के माध्यम से वो अंग लगाया जाएगा। कृत्रिम अंग का काम यहाँ पे होगा। तो ये तीनों पॉइंट सही है इसके बारे में, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा। तो यह इस प्रश्न का जो अपना आंसर होगा मित्रों वो आपका हो जाता है क्या? डी नंबर ऑप्शन। केवल 1 2 3 शानदार जबरदस्त सवाल पूरा हुआ। ये करंट अफेयर्स के आपके 10 सवाल पूरे हुए। अब एक छोटी सी जानकारी दे दूं, राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं और आपको लगता है कि राजस्थान करंट अफेयर्स हमारा जोरदार होना चाहिए तो आप चिंता ना करें। आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के लिए टॉपिक वाइज एक अपने शानदार बैच लेकर आया हूं मैं मित्रों। टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू बैच है। जबरदस्त और शानदार कंटेंट के साथ में ये बैच आपको मिलने वाला है। ये आपके टॉपिक वाइज थ्योरी एमसीक्यू बैच होगा और ये बैच जिसके अंदर मैं आपको बता दूं भाई, इस बैच में आपको राजस्थान का करंट तो मिलेगा ही सही, लेकिन करंट अफेयर्स के साथ में अब आप प्यारे साथियों का ये अपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है मित्रों, इस राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है वो आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में अब आपको थ्योरी भी इसके अंदर मिलेगी। और इसकी थ्योरी लगभग 160 से 170 घंटे में मैंने पढ़ाई है, जो आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इसको काम में ले सकते हैं। दक्ष बैच अभी कुछ समय तक आपके सीमित ऑफर के बीच में, ये ओनली आपके मित्रों 51 रुपये के अंदर है। जो भी कोई इच्छुक विद्यार्थी है वो इस बैच को परचेज कर सकता है और करंट अफेयर्स और आर्ट एंड कल्चर वाले सब्जेक्ट को भी शानदार तरीके से अपने मजबूत कर सकता है। अब बात करेंगे मित्रों आपके किस की? विजय सीरीज की, जिसके बेहतरीन और शानदार सवाल आपके होने वाले हैं। एक एक सवाल देखते हैं। राजस्थान की किस सभ्यता से आपके मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? कई बार ये क्वेश्चन आया है। अगर हम बात करें मित्रों तो राजस्थान की उस सभ्यता का नाम आपके क्या आ जाता है? बैराट। बैराट जिसे आज वर्तमान में हम विराटनगर कहते हैं मित्रों, और ये कोटपुतली बहरोड इसकी लोकेशन आ जाती है। इससे मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मिनांडर के 16 सिक्के आपके बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए। बैराट जो सभ्यता है मित्रों, अगर मैं बात करूं कि इसका उत्खनन किसने किया तो इसके उत्खनन का जो काम है मित्रों वो एक व्यक्ति द्वारा किया गया, उसका नाम आता है मित्रों आपके दयाराम साहनी। तो दयाराम जो साहनी है उनके द्वारा बैराट का उत्खनन किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से आपके मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, याद रखना। इस बैराट से अगर हम बात करें तो मित्रों चांदी की पंचमार्क जो अपने मुद्रा है मित्रों वो भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो चांदी की पंचमार्क मुद्रा ये आपके राजस्थान में कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है? ये आपके उस सभ्यता का नाम आता है मित्रों बैराट। शानदार प्रश्न आता रहता अक्सर परीक्षा में, याद रखना। राजस्थान में किस किले को काकिलगढ़ भी कहा जाता है? काकिलगढ़ के नाम से आपके राजस्थान में अपना जो आमेर का दुर्ग है मित्रों, उस आमेर के किले को या आमेर का जो दुर्ग है मित्रों उसे जाना जाता है। और ये आपके कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। अगर मैं इसकी बात करूं तो आमेर का जो किला है मित्रों, इसका जो वास्तविक निर्माता है वो आपके मित्रों मानसिंह को माना जाता है। और 1592 के आसपास मानसिंह फर्स्ट ने इस किले का निर्माण पूरा करवाया था। तो मानसिंह फर्स्ट अपने आमेर के किले का निर्माता है और इसी को काकिलगढ़ कहते हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ मित्रों, इस काकिलगढ़ में एक आपके जलाशय है, माउठा जलाशय। ये परीक्षा में कई बार आया है मित्रों। एक आपको याद रखना है, पन्ना मीणा का कुंड इसके अंदर बना हुआ, कुंड बोल दो इसको, बावड़ी बोल दो, बात एक ही है। एक आपके इस आमेर के किले में मित्रों शीला देवी का मंदिर है जो मानसिंह ने बनवाया था। और ये शीला देवी की जो मूर्ति है मित्रों वो आपके मानसिंह पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर
1604 ईस्वी में आमेर लेकर आया था, ये भी याद रखना। एक आमेर के किले में मानसिंह की एक अपने रानी है मित्रों, उसका नाम आता है कनकावती। उस कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में ये जगत शिरोमणि मंदिर बनाया था, और जगत शिरोमणि मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में वही मूर्ति है मित्रों जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी। और कहते हैं कि चित्तौड़ के अकबर का जब चित्तौड़ पर अटैक हुआ था तब मानसिंह उसके साथ ही था, और मानसिंह उस समय चित्तौड़ से मीराबाई वाली वो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति थी इसको उठाकर आमेर लाया, और आमेर में जब कनकावती मंदिर बनवा रही थी जगत सिंह की याद में, तो श्री कृष्ण के मंदिर में वही मूर्ति स्थापित की जो काले पत्थर की मूर्ति थी, और जिसकी पूजा मीरा कहाँ करती थी? चित्तौड़ में। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का कौन सा किला दूर से देखने पर लंगड़ाई लेते हुए शेर के समान दिखाई देता है? एक ऐसा किला जिसको अगर आप दूर से देखोगे तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि कोई शेर ने लंगड़ाई ले रखी हो। ऐसा क्यों भाई? एक अपने ऐसा किला है मित्रों जिसका नाम है आपके जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर जो दुर्ग है मित्रों, ये पीले पत्थरों से निर्मित है जो सोने जैसा चमकता है, इसलिए मित्रों इसको सोनारगढ़ कहते हैं। सोनारगढ़ के साथ में इसको हम स्वर्णगिरी दुर्ग भी कह सकते हैं, और त्रिकुट पहाड़ी पर है, इसलिए जैसलमेर के दुर्ग को हम मित्रों त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। और ये ऐसा किला है जो आपके 12 जुलाई 1155 में बन गया था, और आपके राव जैसल बाटी ने बनाया था। तो राव जैसल बाटी द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया, पीले पत्थरों से बना हुआ है। और मैं इसकी बात बता देता हूँ, ये जैसलमेर दुर्ग जो है मित्रों, ये आपके डाई साके के लिए प्रसिद्ध है, और एक इसके अंदर 99 अपने क्या लगी हुई मित्रों, इसके अंदर बुर्जें बनी हुई है। तो 99 बुर्जें हैं, डाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है ये भी याद रख लेना। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार अक्सर परीक्षा में आता रहता है सवाल, और खूब आता है। और इसका जो परकोटा है मित्रों वो गागरा नुमा आकृति में है, इसलिए उसको कमरकोट कहा जाता है। कमरकोट इसका क्या है मित्रों? परकोटा। ये 4-5 सवाल। और एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण करते समय सीमेंट और चूने का प्रयोग नहीं किया गया, वो जैसलमेर। यूनेस्को में शामिल राजस्थान के 6 पहाड़ी किले, ये आपके लेब असिस्टेंट में आया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। यूनेस्को में आपके 21 जून 2013 को 6 पहाड़ी किले शामिल हुए थे। हालांकि प्रस्ताव उन्हें 7 का भेजा था, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का भी प्रस्ताव बनाकर भेजा, पर उसको यूनेस्को ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो 6 किले उसके अंदर हमारे शामिल हुए थे। उन 6 पहाड़ी किलों को हम कैसे याद रखते हैं? तो 6 पहाड़ी किलों की एक ट्रिक आती है मित्रों, वो ट्रिक आपके आ जाती है क्या? चीकू गाजर आम। ये चीकू गाजर आम जो है मित्रों, ये आपके राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों की है, जो याद रख लेना ट्रिक यूनेस्को में शामिल है। चीका मतलब चित्तौड़ होता है, लिख भी देता हूं भाई। चीका मतलब ये हो जाएगा क्या? चित्तौड़गढ़। कूका मतलब हो जाएगा आपके कुंभलगढ़, और गा का मतलब होता गागरोन। फिर यहाँ जैसे जैसलमेर दुर्ग हो जाएगा, एक आपके रस से रणथंबोर, सवाई माधोपुर में है भाई, और आम से आपका हो जाएगा क्या? आमेर दुर्ग। ये राजस्थान के 6 पहाड़ी किले जो आपको ध्यान रखना है। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले एक जानकारी दे दूं कि राजस्थान जीके की अब टेंशन खत्म करेंगे, और लगभग 4000 से ज्यादा मित्रों टॉप MCQ PYQ वाली टेस्ट सीरीज अब आपके आ चुकी है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम बात करें तो आपको सारे जितने भी टेस्ट पेपर है मित्रों वो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, और लगभग इसके अंदर देखा जाए तो मित्रों 85 से 90 पेपर जो हैं वो मैंने इसके अंदर अपलोड करवा दिए। और राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का करंट अफेयर्स सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। और ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज जो कि मात्र आपके ओनली 51 रुपये के अंदर अवेलेबल, 51 रुपये की टेस्ट सीरीज है। अब राजस्थान के 3 सब्जेक्ट को मजबूत करें, शानदार कंटेंट के साथ पढ़ें, और 51 रुपये की टेस्ट सीरीज को वो परचेज कर सकता है। BSTC के लिए प्रवेश और मंथन हमारे 2 बैच हैं। एप्लीकेशन में जाइएगा,
और DD19 कूपन कोड को यूज करें। DD99 कूपन कोड यूज करोगे तो कोई भी हमारा लाइव कोर्स है या किसी भी प्रकार का रिकॉर्डेड कोर्स है वो आपको जो है मित्रों मिलने जा रहा है मित्रों कितने रुपए में, मात्र 99 रुपये में। जो भी आपकी मनपसंद का कोर्स हो मित्रों वो 99 रुपये में आप खरीद सकते हो। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना और वहां से ये 99 रुपये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, कॉम्बो टेस्ट सीरीज 51 की है, अभ्यास बैच 151 रुपये का है मित्रों, तो वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए मित्रों अब और सवाल देखते हैं। राजस्थान की किस चित्र शैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है? आपके राजस्थान में जो मित्रों बूंदी चित्र शैली है, इस बूंदी चित्र शैली की बात करें तो इसे आपके पशु पक्षियों की पेंटिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इस चित्र शैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्र बने, तो पशु पक्षियों की पेंटिंग के रूप में बूंदी चित्र शैली को ही जाना जाता है। अब ध्यान रखना भाई, बूंदी चित्र शैली में जो स्वर्णकाल पूछे तो ये क्वेश्चन अक्सर कई बार आया है। और बूंदी चित्र शैली में किसका स्वर्णकाल माना जाता? तो बूंदी के एक शासक थे और उनका नाम था आपके महाराज उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह का शासनकाल ये बूंदी चित्र शैली का क्या है मित्रों? स्वर्णकाल। और इन्होंने एक चित्रशाला जो है मित्रों संग्रहालय की स्थापना की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। चित्रशाला संग्रहालय ये आपके बूंदी वाले तारागढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ। तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है, अजमेर में भी है, याद रख लेना। और ये चित्रशाला संग्रहालय 1750 में बना था, ध्यान रखना। और इसी चित्रशाला संग्रहालय की बात करें तो ये राजस्थान में भित्ति चित्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध है, इसलिए मित्रों इसको भित्ति चित्रों का क्या कहते हैं? स्वर्ग। और कई परीक्षा में क्वेश्चन आता है, अभी लेब स्टैंड में भी आया था सुमेलित करने वाले, मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूं तुम्हें। तो ये वो सवाल जो अक्सर परीक्षा में आ रहे हैं उनको हमें तैयार करना पड़ेगा। राजस्थान में बिनानी सीमेंट मंगलम सीमेंट जो कारखाना है वो कहाँ स्थित है? देखो बिनानी नाम की जो सीमेंट है इसके कारखाने का संबंध आपके सिरोही से आता है। और मंगलम सीमेंट मत से मोडक याद रख लेना, मोडक जो स्थान है कोटा में पड़ता है, तो मंगलम सीमेंट का संबंध तो मोडक कोटा से है। और बिनानी नामक जो सीमेंट है मित्रों इसका मुख्यालय आपके कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। विजय सीरीज के और सवाल देखें। राजस्थान में किस स्थान पर हाईटेक जो आपके प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री उसकी स्थापना की गई? ये हाईटेक जो आपके प्रिसीजन जो ग्लास फैक्ट्री मित्रों ये आपके ग्लास यानी कांच का निर्माण कार्य धौलपुर में होता है। और इस फैक्ट्री की स्थापना आपके कब होती है मित्रों? तो ये याद रख लेना 1964 में होती है। हाईटेक ग्लास फ्रीजन जो आपके मित्रों ये जो फैक्ट्री है ये आपके जो हो जाएगी धौलपुर में। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल डंपिंग यार्ड यानी एशिया में सबसे बड़ा जो संगमरमर का मंडी वाला जो क्षेत्र है वो किसको माना जाता है? तो एशिया की सबसे बड़ी मार्बल डंपिंग यार्ड के रूप में किसको माना जाता है? किशनगढ़। जबकि तुम्हें पता है मित्रों राजस्थान में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन, मार्बल का उत्पादन अपने कहाँ होता है? वो राजसमंद में होता है। लेकिन आपके मार्बल की सबसे बड़ी जो मंडी पूछे या आपको मार्बल डंपिंग यार्ड पूछे तो फिर उसके लिए आपका उत्तर क्या होगा भाई? उसमें अपना आंसर हो जाता है मित्रों क्या? किशनगढ़। जो आपके कहाँ पड़ता है भाई? किशनगढ़ आपका आ जाता है अजमेर में। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान साल्ट एंड केमिकल वर्कर्स की स्थापना डिडवाना में कब की गई थी? तो राजस्थान साल्ट एंड केमिकल जो वर्कर्स है मित्रों ये आपके डिडवाना कुचामन में स्थापित है। और इसकी स्थापना आपके कब हुई थी? 1964 में। ये क्वेश्चन भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। अब मित्रों मैं आपको एक रचना बता रहा हूँ, गांव। इस गांव नाम की जो रचना है इसके लेखक किसको माना जाता है? तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में रिसेंटली पूछा गया। गांव नामक रचना के रचनाकार जिनका नाम आता है आपके गोवर्धन सिंह शेखावत। गोवर्धन सिंह शेखावत की रचना है ये गांव नाम की रचना, इसको भी ध्यान रखना। एक ये तो अपन ने कई बार पढ़ा है, रिंदरोही नाम की पुस्तक किसकी है? तो रिंदरोही पुस्तक आपके अर्जुन देव चारण की है मित्रों। तो ये तो अपन को ध्यान है ही सही, इसको भी ध्यान रखना। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे सवाल भी परीक्षा में आते हैं, इनको भी पता होना चाहिए। ये रही आपकी विजय सीरीज के टॉप 10 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी और करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी। एक बार जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट जरूर करके जाए और क्लास को लाइक और शेयर जरूर करके जाए। मिलते हैं मित्रों कल भी आपको जो है मित्रों रिकॉर्डेड फॉर्म के रूप में ही क्लास मिलेगी। और रिकॉर्डेड फॉर्म के रूप में जो वो क्लास मिलेगी तो वो कल आपको कितने बजे मिलेगी मित्रों? सुबह 7 बजे। आज की तरह ही
कल सुबह 7 बजे भी आपकी जो क्लास है मित्रों, वो आपकी कैसी क्लास होगी, प्रीमियर। क्योंकि आपको पता है इस समय जो है मित्रों मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ आया हूँ और मैं 2 दिन और यहाँ घर पे रहूँगा, फिर मंडे से वापस आपकी जो क्लासेज है वो कंटिन्यू हम करेंगे। आपका समय खराब नहीं हो, आपकी कंटिन्यूटी ना टूटे, इसलिए मैं आपके लिए जो है मित्रों ये पूरी समस्या का समाधान करके आया हूँ। और मुझे पता है कि विद्यार्थी लगातार रोजाना सुबह 7 बजे क्लास का इंतजार करते हैं, तो क्यों ना उनको ये क्लास दी जाए। ठीक है मित्रों, तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना। और जो भी कोई इच्छुक विद्यार्थी है जिन्हें लगता है कि हमें टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी करनी है ऑनलाइन, तो ये राजस्थान कल्चर, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स तीनों की एक टेस्ट सीरीज है, मात्र आपके 51 रुपए की कॉम्बो टेस्ट सीरीज। और हाँ प्यारे मित्रों, इस वाले बैच को तो आप परचेज कर ही लेना, क्योंकि अभी मौका है तुम्हारे पास में। बहुत ही गजब का और शानदार कंटेंट वाला बैच अब मात्र 151 रुपए का है, जहाँ राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर नए पैटर्न के अकॉर्डिंग कथन कारण वाले सवाल, कालक्रम वाले सवाल, सारे सवाल आपको मिलने जा रहे हैं। शानदार कंटेंट पढ़े। आज के सेशन में अब यहीं विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। राम राम, खम्मा गणी, बहुत बहुत धन्यवाद।